पप्पू यादव ने भगवा चोला पहना और एक नाटक किया तो हिंदुत्ववादियों की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि वह चप्पल लेकर तक पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी तक पहुंच गए। लेकिन अमन चोपड़ा ने कैसे शंकराचार्य को, जो सनातन के बड़े ध्वजवाहक माने जाते हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र अविमुक्तेश्वरुद्दीन लिखा जा रहा है, इस पर भावनाएं आहत नहीं हुई। इस पर ये लोग तांडव करने नहीं आए, अमन चोपड़ा को मारने नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई, ना ही कोई बवाल हुआ। सवाल समझिए आप कि ये लोग कैसे काम करते हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके की स्थितियां हो गई, कैसे अमन चोपड़ा ने वीडियो बनाया और किस तरीके की भाषा का वहां इस्तेमाल किया, कैसे थंबनेल्स बनाए, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे किस तरीके से जंतर मंतर पर शुद्धिकरण यज्ञ किया जा रहा है, जेनजी को क्या समझा जा रहा है, जेनजी एक बड़ा आंदोलन छिड़ सकती है, भी बताएंगे कैसे वहां पर यज्ञ हवन किया गया। साथ ही साथ हम बताएंगे पुलिस जो कावड़ियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो रास्ता रोक रहे हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हां, ऐसे गरीब मजलूमों पर कार्रवाई कर दी जा रही है। अयोध्या में दुकान लगाने वाले रेहड़ी पटरी के लोगों पर कार्रवाई कर दी जा रही है, उनको दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गिरकर उनकी मौत हो जा रही है। इस पर एक महिला के आंसू, उनका हिसाब जरूर होगा, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये कावड़िए जो उपद्रव कर रहे हैं, कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग कैसे दुकानों पर जाकर दुकान बंद करवा रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, गांजा फूंक कर जो कावड़िए चल रहे हैं, सड़क पर लेटे हुए हैं, सड़क पर कब्जा कर लिया। अब योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई देता, सड़क पर कुछ चंद मिनट की नमाज पढ़ने पर योगी आदित्यनाथ नाराज हो जाते हैं, लेकिन सड़क पूरी कब्जा हो गई है, सड़क जाम हो गई है, सड़क पर उपद्रव हो रहा है, सड़क पर तांडव किया जा रहा है, सड़क पर अश्लील डांस किए जा रहे हैं। इससे योगी आदित्यनाथ को कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो बनता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर खबर की बात वो आपके सामने है, यह खबर, यह थंबनेल जरा आप स्क्रीन पर देखिए। अमन चोपड़ा लिख रहे हैं अविमुक्तेश्वरुद्दीन, और रुद्दीन पर दीन जो लिखा है उसमें हरा रंग कर दिया है, एक्सपोज्ड। सबसे धमाकेदार पॉडकास्ट, व्यूज पाने के लिए तुच्छी हरकत कर रहे हैं अमन चोपड़ा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उन लोगों से है जिनकी भावनाएं बहुत जल्द आहत हो जाती हैं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य का काम क्या होता है, वो भगवा कपड़ा पहने हुए हैं और वो सनातन को बढ़ाने का आगे काम कर रहे हैं। लेकिन सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं हुई। पप्पू यादव ने भगवा चोला ओढ़कर संसद के अंदर एक ड्रामा प्रस्तुत करने की कोशिश की, समझाने की इस देश को कोशिश की कि पप्पू यादव बताना चाह रहे थे कैसे चढ़ावा चोरी की गई, तो उस पर भावनाएं आहत हो गई। लेकिन यहां भावनाएं नहीं आहत हो रही जब अब मुक्तेश्वरानंद पर अमन चोपड़ा इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और अमन चोपड़ा इस तरीके का थंबनेल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। इस पर भावनाएं आहत नहीं होगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आएगी। अब देखिए, लिख भी रहे हैं, मृगांका सिंह ने बाकायदे लिखा है कि सांसद पप्पू यादव के भगवा पहनकर राम मंदिर दान चोरी का विरोध प्रदर्शन करने से जिन तथाकथित सनातनियों की भावनाएं आहत हो रही थी, अब क्या हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य को अविमुक्तेश्वरुद्दीन कहकर अपमान करने से उनकी भावनाएं आहत होंगी? यह सवाल पूछा जा रहा है। अब उनकी भावनाएं कहां चली गई, या फिर उनकी भावनाएं पॉलिटिकल तरीके से आहत होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई बात आएगी तो फिर आहत हो जाएगी भावनाएं, तब हिंदुत्व की भावनाएं आहत हो जाएंगी। यानी क्या भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व है? क्या आरएसएस ही हिंदुत्व है? या हिंदुत्व का कोई अलग मॉडल नहीं है? हिंदुत्व मतलब सनातन, सनातन मतलब बीजेपी नहीं, सनातन तो सर्वोच्च है, ऐसा कहा जाता है। तो सनातन के लोग जिनकी भावनाएं आहत होती है, क्या बीजेपी का जैसे ही महिमामंडन हो जाता है, बीजेपी जैसे ही घिर जाती तैसे ही भावनाएं आहत हो जाती है? यानी बीजेपी के खिलाफ बोलना मतलब सनातन की भावनाएं आहत करना है। अविमुक्तेश्वरानंद पर बोलना, जो शंकराचार्य हैं उन पर बोलना, भावनाएं आहत करना नहीं होगा। ये दोहरा मापदंड क्यों, ये सवाल भी बनता है। और इन पर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, इन पर क्यों नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जरा एक और नौटंकी जरा आपको दिखाता हूं मैं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो की गई है वो देखिए क्या है, सद्बुद्धि यज्ञ जो है एट जंतर मंतर, जंतर मंतर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, हवन 1 अगस्त 2026, देखिए जंतर मंतर नई दिल्ली। बताइए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं, उन बच्चों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? जरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सद्बुद्धि पर भी विचार कर लीजिए। किस तरीके के शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी सद्बुद्धि दे दी इन्हें। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है पता नहीं कितनी बार सोनिया गांधी पर ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी की है कि उस पर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे टिप्पणी करनी चाहिए क्या प्रधानमंत्री को, उस पर आप सद्बुद्धि हवन नहीं करा रहे हैं।
सद्बुद्धि अगर पहले आ गई होती पेपर लीक मामले को लेकर तो उस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे देते, आंदोलन ही ना होता। आंदोलन में छात्रों पर लाठी बरसाई गई, क्या गृह मंत्री की सद्बुद्धि के लिए विश्व हिंदू परिषद हवन करेगा कि उनके भी सद्बुद्धि आ जाए, वो भी आकर जवाब दे सके, जवाबदेही तय कर सके? उनकी सद्बुद्धि पर क्यों नहीं हवन किया जा रहा है जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में इन्वॉल्व है? लेकिन नहीं किया जाएगा। गरीबों और मजलूमों को ही परेशान करने का काम हमेशा किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण अयोध्या सामने आया है। जरा पहले थोड़ा बयान सुन लीजिए। घाट पे सर झुमा के वहाँ पानी की दुकान लगाया करते थे, पुलिस वालों ने ऐसी भगाई इनको, भागे और गिर के इनकी डेथ हो गई। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बिटिया 1 बेटा, इनको कहाँ की रहने वाली हैं आप और कहाँ दुकान लगाई थी? हम बिहार गया जिला के रहने वाले हैं। कच्ची घाट पे लगाए एक कच्ची घाट पे दुकान लगाए थे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे पति की जान चली गई। क्या नाम था आपके पति का? आपका क्या नाम? दीपक कुमार सिंह नाम था इनका। आपका? मनीषा देवी। पुलिस की लापरवाही से पूरा परिवार उजड़ गया। पुलिस उपद्रवियों पर नहीं कार्रवाई कर पा रही है, वो उन गरीब मजलूमों जो दुकान लगाते हैं, जो रोजमर्रा की चीज़ें करते हैं, अपना वहाँ से कमाते धमाते हैं, उन पर लाठीचार्ज करने की कोशिश करती है। वो भागता है बेचारा, वो मर जाता है। अब ये सवाल है कि देखिए, अभिषेक उपाध्याय ने बाकायदे लिखा भी है, सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। अयोध्या पुलिस की कहानी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरयू तट पर पानी बेचने वाले दीपक कुमार सिंह को इस तरह दौड़ाया कि उसके गिरने से मौत हो गई। अपनी गोद में मासूम बच्चे को लिए उसकी पत्नी मनीषा देवी फूट फूट कर अपना दर्द बयां कर रही है, रो रही है। आप नोट कर लीजिए, ना कोई जांच होगी ना कार्रवाई। कल सुबह से फिर खुलेगी भाषणों की डिस्पेंसरी, बटेगी अकबर बाबर की दवाई। ये बहुत ही बड़ी लाइन लिखी है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने इस चीज़ को समझा। आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है इस देश में। कांवड़ियों पर कार्रवाई नहीं होती साहब। ये देखिए जरा, ये वीडियो जरा देखिए, किस तरीके से नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी कांवड़िया कोई टच हो जाए तो ये बवाल कर देंगे, लेकिन यहाँ कैसे नशा करेंगे? जब आप भोलेनाथ का जल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आप साथ में मैं सावन पीता हूँ, रोज रोज नहीं पीता हूँ, ये कहकर वो किस तरीके से महिमा मंडन कर रहा है उस मादक पदार्थ का जो उसके हाथ में है। सवाल कई हैं कि क्या मादक पदार्थ पीने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? संजू ने बाकायदे लिखा कि अगर इनकी कांवर से कोई टच हो जाए तो ये हंगामा कर देते हैं। वैसे ये भोले के वक्त सिगरेट पी रहे, अब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। तमाम तस्वीरें ऐसी हैं, आप एक नहीं कई तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे जो है गांजा फूंक कर कावड़ लेने चल दिया कावड़िया। देखिए नशे में कैसे हैं, देखिए वीडियो देखिए जरा। वीडियो बनाया जा रहा है, देखिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे हैं। अभी कोई मान लो गलती से चल रहे हैं, कहीं थोड़ी सी मोटरसाइकिल टकरा जाए, कोई कार हल्के टकरा जाए तो फिर उस कार को तोड़ फोड़ देंगे। ओके, सड़कों पर लेटे हुए देखिए विशाल ज्योतिदेव ने लिखा है सड़कें चलने के लिए होती हैं। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ से सवाल हो जा रहा है कि वो तो कहते थे कि सड़कें चलने के लिए होती, क्या ये चला जा रहा है सड़कों पर, यह क्या किया जा रहा है? अब देखिए कैसे, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये फरीदाबाद में स्वयंभू बने लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, कैसे बवाल कर रहे हैं। देखिए ज़रा, ये ABC बिरयानी की दुकान है, वहाँ जाकर ये बदतमीज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चिकन बिरयानी की दुकान बंद कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए ज़रा, बताने की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग हैं, यही लोग हैं जो उपद्रव फैलाते हैं, यही लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, बड़ी खाई पैदा करने का काम करते हैं। इनको कुछ काम नहीं होता है, अपना काम नहीं करेंगे। ये इनको पता नहीं कौन लाइसेंस दे देता है, कैसे जाकर यहाँ पर उपद्रव करते रहते हैं। फिलहाल आपकी इन लोगों पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।